चलिए ये बताइए कि कुशवाहा सैन्य शाक्य बिरादरी का बाबू सिंह कुशवाहा बड़े नेता हैं, केशव प्रसाद मौर्य बड़े नेता हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य नेता हैं कि आप? देखिए, बात जनता किसको मानती है बड़ा नेता, किसको वोट उसने दिया। 2007 में मैंने पार्टी बनाई, 2012 में मैं पहला चुनाव लड़ा अकेले दम पर, जिसमें मुझे 7.5 लाख वोट 71 सीट लड़ने के बाद महान दल को मिला, जिसमें 48,000, 35,000, 32,000 2 दर्जन सीटों पर मुझे मिला और मेरे प्रत्याशी सेकंड नंबर तक पहुंचे। अभी तक बाबू सिंह कुशवाहा जी ने पार्टी बनाई, अभी उन्हें कभी भी विधानसभा चुनाव में, चाहे वो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़े, चाहे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़े, उन्हें कभी भी 2,000 वोट, 3,000 वोट, और एक बार 2012 में गाजीपुर से, जहां उनकी पत्नी सांसद का चुनाव लड़ी थी, वहां किसी मुस्लिम प्रत्याशी को उन्होंने टिकट दिया था, उसे 5,000 वोट मिला था। बाकी कहीं भी उन्हें 500, 200, 400 वोट मिलता। केशव प्रसाद मौर्य जिस समय मुख्यमंत्री का चेहरा थे 2017 में, उस समय भी कासगंज में मुझे 22,000 वोट मिला, और जालौन में मुझे जहां तक याद है करीब 24,000 से 26,000 के बीच में वहां भी वोट मिला मुझे। कि बाबू सिंह कुशवाहा के ऊपर NRHM का मुकदमा है, घोटाले का मुकदमा, बड़ा मुकदमा। बाबू सिंह कुशवाहा के ऊपर स्मारक घोटाले का 10,000 करोड़ का मुकदमा है, इसके CBI जांच कर रही है, पूरे परिवार पे मुकदमा है, सारी संपत्ति सीज है उनकी। ऐसा व्यक्ति भाजपा के और कांग्रेस के अलावा दूसरी जगह कहाँ जा सकता है? इसका मतलब वो RSS BJP की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। 2 कठपुतली, केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य, 2 कठपुतली सीधे सीधे भाजपा में काम करें। आपको लगता है कि अपने समाज के लिए केवल आप ही लड़ रहे हैं? मैं अकेले लड़, केशव मौर्य नहीं लड़ रहे हैं, केशव मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं लड़ रहे हैं। ये किसी के दरवाजे तक नहीं गए जिनके साथ अन्याय हुआ था। सीतापुर में भी बलात्कार घटना हुई, दरवाजे तक नहीं गए कोई। अभी बिजनौर में एक सैनी लड़के को पुलिस मार दिया, एक डकैत ने, वहाँ ये दरवाजे तक नहीं गए। केशव मौर्य तो ताल ठोक के राजनीति करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य भाजपा में कठपुतली हैं, स्टूल पर बैठ गए थे। मैं होता तो मैं तो स्टूल को ढकेल के चला आता। जब एक मुख्यमंत्री के लिए कुर्सी लग रही है, एक दूसरे डिप्टी CM के लिए पंडित दिनेश शर्मा के लिए कुर्सी लग रही, तो तुम वहाँ क्यों बैठ गए स्टूल पे? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने लिए गए राजनीति करने गए? समाज का प्रतिनिधित्व साक्ष्य सैनिक कुशवाहा के डिप्टी CM है वो, और कुछ भी हो। क्या मैं उनसे डरता हूँ? क्या गोली मार देंगे? क्या इनकाउंटर करा देंगे? क्या मैं अपराधी हूँ? क्या मैंने आज तक मच्छर नहीं मारा, लेकिन मैं बात से किसी से कमजोर नहीं हूँ। और अगर मैं इतना डरता तो मैं महान दल बनाता नहीं, हक अधिकार की लड़ाई लड़े। आप डरते नहीं? किस बात का डरे? क्यों डरे? जब हम हक अधिकार के लिए। केशव मौर्य तो मथुरा की भी बात कर रहे हैं, तो वही तो कह रहे हैं। मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि मथुरा की बात तो आप कर रहे हो, अपने बाप भगवान बुद्ध की भी बात तो कभी कर लो, या आप बता दो कि हम बुद्ध वंशज नहीं है। अगर केशव प्रसाद मौर्य तक मेरी बात पहुंच रही है तो मैं उन्हें चैलेंज देता हूं पूरे शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज की ओर से कि वो एक बार ये बोल के दिखावें कि हम शाक्य वंशी नहीं हैं, हम भगवान बुद्ध के, महात्मा ज्योतिबा फूले के वंशज नहीं हैं, हमारे भगवान वो नहीं है, वो बोल के दिखावें। अच्छा ये बताइए, आप तो बियाबान में पड़े थे, अखिलेश जी जब से आपके साथ हो लिए हैं तब से लगता है आपको इंजेक्शन लगा? ये बिल्कुल सही है। मैं तमाम पार्टियों के दबाव में काम कर रहा था, मुझे विलय कराने का प्रयास किया गया। मैंने हर पार्टी से गठबंधन का प्रयास किया, कांग्रेस से मेरा गठबंधन रहा, भाजपा ने भी मुझे बुलाया था 2014 में, लेकिन सबका प्रयास ये था कि ये बड़ा वोट बैंक है, ये जो है विलय हो जाए ये वोट बैंक। अच्छा, भाजपा से किसने संपर्क किया? अमित शाह जी ने मुझे बुलाया था, मुलाकात हुई। मिली है? हाँ मिले थे, उस समय मिले थे 2014-15 में। क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा कि आप पार्टी बंद करिए, मेरी पार्टी में आइए। मैंने पार्टी जब बंद कर मना किया तो उन्होंने कहा कि मैं बड़ी लाइन आपके सामने खींच दूंगा, और बड़ी लाइन उसके बाद उन्होंने खींचा केशव प्रसाद मौर्य। चूंकि मेरा भी नाम केशव प्रसाद मौर्य है, मैं तो जानता था कि इनका इस्तेमाल होगा, इसलिए मैंने अपने नाम में थोड़ा संशोधन कर लिया बोलचाल में। लिखित पढ़ित में मैं आज डर के नाम बदल लिए क्या? नहीं, डर पहचान बनी रहे। अब मीडिया में तो उन्हीं को ज्यादा जगह मिलेगी, वो डिप्टी CM है। काम भी तो करते हैं। काम तो मैं कर रहा हूँ, काम वो क्या कर रहे हैं?
वो तो खाली गड्ढा मुक्त सड़क करने निकले थे, एक भी गड्ढा मुक्त हुई सड़क क्या? कहीं गड्ढा मुक्त है? बोलो एक कहीं की सड़क गड्ढा मुक्त है? बताइए, जनता जवाब दे रही है, मुझे क्या पूछने की जरूरत, आप इन्हीं से पूछ लीजिए।